तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है ड्यून। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन जैसा कुछ फील करना है तो इसे जरूर देखें, क्योंकि फैंस को तो इस मूवी का सालों से इंतजार था और अब तो इसका पार्ट 2 भी आ चुका है, जिसके लिए फैंस और भी ज्यादा पागल हैं। इसीलिए दोनों पार्ट में इसी एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको और वेट ना करना पड़े। इस मूवी में हमें भविष्य की कहानी दिखाई जाती है, मतलब सन 10,191 की, जहाँ इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। और अब इंसान पृथ्वी के अलावा बहुत सारी दुनियाओं में रहते हैं, पर इन सभी दुनियाओं पर परम वंश के पादशाह एम्परर का राज है, जिसे सम्राट कहा जाता है। और इसके अंडर में कई सारे परम वंश के महान राजघराने आते हैं जो अलग अलग दुनियाओं पर राज करते हैं। इनमें एट्रेडिस और हार्कोनेन नाम के राजघराने सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। और इस मूवी में हमें एरेकिस नाम की दुनिया दिखाई जाती है जो पूरी बंजर और रेत से ढकी हुई है, जिसमें बहुत बड़े बड़े सैंडवर्म हैं। मूवी की शुरुआत में हम उसी दूसरी दुनिया यानी एरेकिस प्लेनेट को देखते हैं, जो एक बहुत ही खास प्लेनेट है क्योंकि इस पर बेहद कीमती खनिज मिलता है जिसका नाम स्पाइस है। और इसकी मदद से ही इंसान लाइट की स्पीड से सफर करते हैं और सही दिशा का पता लगाते हैं। मतलब इसके बिना इंसान एक दुनिया से दूसरी दुनिया में नहीं जा पाएंगे, इसीलिए ये स्पाइस इतना बेशकीमती है। और जो लोग इस प्लेनेट पर शुरू से रहते आ रहे हैं उन्हें फ्रेमेन कहा जाता है, जो इसी दुनिया के हैं। और इस खनिज को खाने से ही इनकी आंखें नीली हैं। और ये लोग सालों से ही इस स्पाइस को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि हार्कोनेन घराना सम्राट के लिए यहाँ स्पाइस की माइनिंग कर रहा है और लगातार स्पाइस निकाल रहा है। इस हार्कोनेन घराने का राजा बेरोन है और कुछ ही समय में ये लोग स्पाइस की माइनिंग करके बहुत अमीर हो चुके हैं। पर अब फ्रेमेन और सैंडवर्म के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे स्पाइस निकालना और भी मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए सम्राट इनसे स्पाइस की माइनिंग रुकवा देते हैं। और फिर इधर दूसरी दुनिया में हम एट्रेडिस घराने को देखते हैं, जिसके राजा ड्यूक हैं और इनके बेटे का नाम पॉल है और पत्नी का नाम जेसिका है, जिसके पास कुछ खास तरह की शक्तियां हैं जिनकी मदद से इसे भविष्य की झलक दिखाई देती है। और जेसिका अपनी ये सारी शक्तियां अपने बेटे पॉल को भी सिखा रही है और इसी वजह से उसे भी भविष्य की कुछ झलकें दिखाई देती हैं, जिस पर वो अपनी माँ को बताता है कि मुझे एक नीली आंखों वाली लड़की के सपने आते हैं। और फिर तभी यहाँ पर परम वंश के सम्राट के लोग आ जाते हैं। और फिर सम्राट का राजदूत बताता है कि सम्राट का आदेश है कि आपको एरेकिस प्लेनेट से स्पाइस को खोदकर निकालना है, यानी स्पाइस की माइनिंग करनी है। ड्यूक बादशाह के आदेश को नहीं टाल सकता, इसीलिए वो आदेश को कबूल कर लेता है। इसके बाद हम डंकिन को देखते हैं, जो ड्यूक का बहादुर सिपाही है और ये पॉल का भी अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये पॉल को लड़ना सिखाता है। पर तभी पॉल इसे बताता है कि मैंने सपने में देखा है कि जल्दी ही तुम्हारी मौत होने वाली है, पर डंकन इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद पॉल अपने पिता के पास आता है और इसके पिता इसे बताते हैं कि सम्राट ने हमें एरेकिस प्लेनेट से स्पाइस निकालने का आदेश दिया है, पर बेरोन का हार्कोनेन घराना वहां पहले से ही स्पाइस की माइनिंग कर रहा था, इसीलिए वो दोबारा स्पाइस की माइनिंग हासिल करने के लिए हमें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये एक जाल भी हो सकता है ताकि हम दोनों आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं, क्योंकि अगर हमारी ताकत बढ़ी तो सम्राट जानते हैं कि हम उनकी राजगद्दी छीन सकते हैं। इसके बाद पॉल जब ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसके पास गरने एलेक आते हैं, जो पॉल से कहते हैं कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग मेरे साथ है। और फिर पॉल अपने कवच को एक्टिवेट कर लेता है। ये एक ऐसी शील्ड है जो किसी भी तेज हमले को रोक सकती है। इसके बाद पॉल और गरने एलेक आपस में लड़ने लगते हैं, पर तभी गरने कहते हैं कि एक धीमा वार इस कवच को भेज सकता है। इसके बाद ये दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं और फिर हमें पता चलता है कि राजकुमार पॉल भी कम नहीं है और वो गरने को हरा देते हैं। पर गरने कहते हैं कि साथ में तुम भी मारे गए। और इधर पॉल की माँ से मिलने के लिए एक औरत आती है और वो पॉल को देखकर कहती है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि ये एक दिन मसीहा बनेगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूक अपनी पूरी आर्मी के साथ एरेकिस प्लेनेट पर पहुंच जाता है स्पाइस की माइनिंग करने के लिए। पर यहाँ पर रहने वाले लोग, जिन्हें फ्रेमेन कहा जाता है, ये नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पर माइनिंग करके इनका स्पाइस लूटे। इसीलिए ड्यूक फ्रेमेन के लीडर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। पर फ्रेमेन का लीडर स्टिलगार्ड इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि हमें बाहरी दुनिया का कोई भी आदमी हमारी दुनिया में नहीं चाहिए। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ड्यूक स्पाइस की माइनिंग करने के लिए विशाल रेगिस्तान में चले जाते हैं और बहुत बड़ी मशीन से स्पाइस की माइनिंग शुरू कर देते हैं। पर इस मशीन की हलचल से जल्दी ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सैंडवर्म आने लगता है, जो कि रेत के अंदर पानी की तरह चलता है। ये
लोग मशीन को बचाने के लिए ड्रोन से उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर ड्रोन में खराबी होने की वजह से उसे नहीं उठा पाते। इसीलिए ड्यूक अपने लोगों को बचाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर नीचे ले आते हैं और पॉल भी उन्हें बचाने नीचे आ जाता है और जल्दी ही ये लोग अपने लोगों को बचा लेते हैं। पर पॉल रह जाता है, लेकिन गरने जाकर फौरन उसे हेलीकॉप्टर में ले आते हैं और वो सैंडवर्म इतना बड़ा होता है कि हजारों टन की मशीन को ऐसे ही निगल जाता है। और फिर घर वापस आने पर पॉल अपनी माँ को बताता है कि आज मुझे फिर से उसी नीली आंखों वाली लड़की के सपने आए थे। इसके अलावा मुझे ये भी दिखा कि आप माँ बनने वाली हैं, जिस पर इसकी माँ भी हैरान रह जाती है। और इधर हम परम वंश के सम्राट की फौज को देखते हैं, जो बहुत ही बेरहम और खूंखार फौज है। तभी बेरोन का साथी कहता है कि बेरोन ने आपसे एक फौजी टुकड़ी की मदद मांगी है, क्योंकि एट्रेडिस की फौज पूरे साम्राज्य में सबसे बेहतरीन है, इसलिए हार्कोनेन के राजा बेरोन आपसे मदद चाहते हैं। जिस पर कमांडर कहता है कि एट्रेडिस हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, जैसा सौदा हुआ था। और इधर एक डॉक्टर पॉल का चेकअप करके इसे नींद की दवाई देकर चला जाता है। पर तभी रात को ड्यूक देखते हैं कि कुछ हलचल की आवाजें आती हैं और ड्यूक जब उठकर देखते हैं तो वहाँ पर किसी ने उसकी साथी को मार दिया था। तभी पीछे से एक सुई आकर ड्यूक के लगती है, जो धीरे धीरे उसके कवच को भेदकर उसके शरीर में घुस जाती है, जो इसी डॉक्टर ने मारी थी, क्योंकि ये ड्यूक के दुश्मन बेरोन से मिला हुआ है। और इधर गरने एलेक देखते हैं कि इनकी आर्मी पर बेरोन की सेना ने अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया है, जो बड़े बड़े धमाकों से पहले एट्रेडिस की आर्मी की जंगी जहाजों को तबाह करते हैं। और फिर सब तबाह करने के बाद छोटे छोटे जहाजों में बेरोन की सेना नीचे आने लगती है। तभी गरने एलेक कहते हैं कि सब एक साथ बेरोन की सेना पर टूट पड़ो, जबकि बेरोन की कुछ सेना एट्रेडिस के किले में घुस जाती है। पर एट्रेडिस की सेना डटकर उनका सामना करती है, पर तभी पीछे से सम्राट की सेना भी इन पर हमला कर देती है और ये एट्रेडिस को घेर कर मार देते हैं। और इधर डॉक्टर बताता है कि मेरी पत्नी को बेरोन ने बंदी बना रखा है, इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, पर मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा, इसीलिए मैं आपको एक नकली दांत लगा दूंगा। इसमें एक जहरीली गैस है, जब बेरोन आपके पास आएगा तो आप इस दांत को तोड़ देना, जिसकी जहरीली गैस से आपके साथ वो भी मारा जाएगा। और इधर अब तक काफी एट्रेडिस की सेना भी मारी जा चुकी है। और इधर हम डंकन को देखते हैं, जो अंदर आसानी से सम्राट के तीनों चारों सैनिकों को मार देता है और धीमे अटैक से उनको काटकर जब पॉल के पास आता है तो वो वहाँ नहीं होता, क्योंकि बेरोन के लोग पॉल और उसकी माँ को भी बंदी बनाकर अपने हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। और फिर ये सैकड़ों बॉम्ब से एट्रेडिस को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। पर डंकन पॉल को ढूंढने के लिए एक हेलीकॉप्टर के पास आ जाता है और बेरोन के सिपाहियों को मरता हुआ देखकर बाकी सिपाही भाग जाते हैं और डंकन हेलीकॉप्टर लेकर पॉल को ढूंढने निकल जाता है। और इधर पॉल की माँ अपनी जादुई शक्तियों से इन लोगों के दिमाग को काबू करके उन्हें आपस में ही एक दूसरे से मरवा देती है। पर हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से जब ये नीचे उतरकर बाहर आते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी एट्रेडिस सेना और इनके लोग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और इधर वो डॉक्टर ड्यूक को बेरोन के पास लाकर कहता है कि अब आप मेरी पत्नी को छोड़ दो, पर बेरोन बहुत ही मक्कार और धोखेबाज है, इसीलिए वो डॉक्टर को ही मार देता है। और फिर ड्यूक से कहता है कि तुम्हारा बेटा मर गया, उसकी माँ भी नहीं रही, आज की रात तुम एट्रेडिस की आखिरी रात होगी, तुम्हारे वंश का एक कतरा भी नहीं बचेगा। पर तभी ड्यूक अपना नकली दांत तोड़ देता है, जिससे वो जहरीली गैस यहाँ सबको मारने लगती है। और इधर डंकन जब अपनी दोस्त काइनेस के पास आता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब एक जाल था, सम्राट ने एट्रेडिस को यहाँ मरने के लिए भेजा था। और इधर पॉल को भी पता चल जाता है कि उसके पिता मर चुके हैं। और फिर इसके बाद पॉल को फिर से उसी नीली आंखों वाली लड़की के सपने आने लगते हैं, जिसमें पॉल उसके और फ्रेमेन के साथ मिलकर सम्राट से जंग कर रहा है और फ्रेमेन उसे मसीहा मानकर उसकी जय जयकार कर रहे हैं। ये जंग बहुत महान होगी। सुबह होने पर पॉल अपनी माँ के साथ जाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद ही इसे डंकन मिल जाता है। और फिर डंकन जल्दी ही इन लोगों को काइनेस के पास ले आता है और फिर काइनेस इन्हें बताती है कि ये सब उस स्पाइस की वजह से हो रहा है, जिसके पास स्पाइस होगा वो ज्यादा अमीर और ताकतवर होगा। पर तभी यहाँ पर सम्राट के सिपाही आ जाते हैं और इन लोगों को ढूंढ लेते हैं। पॉल को बचाने के लिए डंकन अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और फिर अकेला ही उन सब से लड़ने लगता है। डंकन इन सब पर भारी पड़ रहा था, पर ये तादाद में बहुत ज्यादा थे और एक के बाद एक आते जा रहे हैं। पॉल भी बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर अंदर लड़ते हुए आखिरकार डंकन जख्मी हो जाता है और पॉल की माँ कहती है कि अब वो नहीं रहा, जिसके बाद सम्राट के आदमी लेजर से दरवाजा काटने लगते हैं। पर तभी डंकन दोबारा उठता है और इन सबको मारने लगता है। तभी काइनेस पॉल और उसकी माँ को खुफिया दरवाजे से भगा देती है और इधर डंकन भी लड़ते हुए आखिरकार मारा जाता है और इस तरह पॉल का सपना भी सच हो जाता है। और इधर काइनेस पॉल और उसकी माँ को एक हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर के पास भेज देती है, जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं और काइनेस यहाँ से निकलने के लिए थंपर लगा देती है, जिससे बड़ा सा सैंडवर्म यहाँ आने लगता है। पर तभी सम्राट के सिपाही आकर इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी सैंडवर्म आकर इन सबको निगल जाता है। और इधर हम देखते हैं कि बेरोन के 2 हेलीकॉप्टर पॉल का पीछा करने लगते हैं और पॉल देखता है कि सामने एक रेत का तूफान है। इनसे बचने के लिए पॉल अपना हेलीकॉप्टर तूफान में घुसा देता है और अपना हेलीकॉप्टर बंद करके तूफान के साथ बहने लगता है। और फिर इधर बेरोन का भतीजा रब्बान आकर बताता है कि पॉल का पीछा करते हुए उसका हेलीकॉप्टर तूफान की चपेट में आ गया, जिसमें उसका बचना नामुमकिन है। वो और उसकी माँ अब तक मर चुके होंगे। तभी बेरोन बाहर आ जाता है, क्योंकि सख्त जान और कवच की वजह से ये उस हमले से बच गया था। बेरोन कहता है कि अब सब कुछ हमारा है, इसीलिए स्पाइस को निकालना शुरू करो और जो भी फ्रेमेन बीच में आए उसे मार दो। और इधर हम देखते हैं कि पॉल और उसकी माँ अभी भी इस तूफान से जूझते हुए काफी दूर निकल आते हैं और तूफान हल्का होने पर पॉल अपने हेलीकॉप्टर को चालू करके इस तूफान से निकल आता है। पर जल्दी ही हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से ये इसे नीचे क्रैश लैंडिंग करा देते हैं और फौरन एक चट्टान पर आकर चढ़ जाते हैं। इसके बाद रात होने पर ये फ्रेमेन को ढूंढने निकल जाते हैं, पर जल्दी ही इनके कदमों से एक सैंडवर्म इनकी तरफ आने लगता है, जिससे बचने के लिए ये चट्टान की तरफ भागते हैं और उसकी चपेट में आने से पहले ही ये चट्टान पर आ जाते हैं। पर वो सैंडवर्म तभी बाहर निकलकर इन्हें देखने लगता है, जो कि बहुत ही बड़ा है। पर तभी किसी थंपर की आवाज से वो यहाँ से चला जाता है और फिर ये देखते हैं कि पीछे कई सारे फ्रेमेन होते हैं जो इन्हें घेर लेते हैं, जिनका लीडर स्टीलगार्ड जैसे ही नीचे आता है तो पॉल की माँ फौरन स्टीलगार्ड को काबू कर लेती है और पॉल फ्रेमेन को मारकर ऊपर से इन सबको निशाने पर ले लेता है। पर तभी वो चेनी को देखता है, जो पॉल के सपनों में आ रही थी। स्टीलगार्ड भी सबको शांत होने को कहता है और बताता है कि ये लड़का वही है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी और इसकी माँ एक जादुई औरत है, इसीलिए वो इन्हें अपने कबीले में शामिल कर लेता है। पर इस कबीले का एक जेमिस नाम का योद्धा कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि पॉल एक मसीहा है। अगर ये एक मसीहा है तो इसे मुझसे लड़कर मुझे हराना होगा, उसके बाद ही ये इस कबीले में शामिल हो सकता है। पर ये मुकाबला तभी खत्म होगा जब दोनों में से कोई एक मरेगा। लेकिन इसके बावजूद भी पॉल मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और पॉल आसानी से जेमिस के गले पर खंजर रख देता है, जिस पर इनका लीडर स्टीलगार्ड पॉल की माँ से कहता है कि क्या वो जेमिस के साथ खेल रहा है, क्योंकि पॉल बहुत तेज है। और मौका मिलते ही पॉल जेमिस को आसानी से मार देता है, जिस पर सब हैरान हो जाते हैं और अब सबको पॉल पर यकीन हो जाता है। और फिर पॉल इन सब से कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ मिलकर बेरोन और उसकी सेना को खत्म करना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपनी ताकत बढ़ाकर सम्राट के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। और जब ये फ्रेमेन के साथ जा रहा होता है तो ये देखता है कि एक फ्रेमेन उसी बड़े से सैंडवर्म की सवारी कर रहा है, जिसे देखकर पॉल हैरान हो जाता है, जिस पर चेनी कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस दुनिया में आते ही पॉल के पिता और उनकी पूरी एट्रेडिस सेना रातों रात खत्म हो गई। किसी को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि रात के अंधेरे में सभी एट्रेडिस खत्म हो चुके थे। और यहाँ से बहुत दूर हम सम्राट और उनकी बेटी इरोलिन को देखते हैं, क्योंकि सम्राट को इस हमले के बारे में पता चल चुका था। और इधर एरेकिस पर हम बेरोन को देखते हैं, जो अपनी हरकोनिन सैनी टुकड़ी की कमान अपने भतीजे रब्बान को सौंप देता है। और हरकोनिन आर्मी अभी भी बहुत ज्यादा बड़ी है। और इधर हम पॉल और उसकी माँ को देखते हैं और इन्हें रास्ते में जाते हुए कुछ दुश्मनों की भनक लग जाती है, इसीलिए फ्रेमेन उन्हें घेरने के लिए चारों तरफ फैल जाते हैं। पॉल देखता है कि ये लोग बेरोन के आदमी हैं, इसीलिए पॉल फौरन अपनी माँ को लेकर एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। बेरोन के सिपाही जैसे ही करीब आते हैं तो उन्हें एक थंपर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए ये लोग फौरन अपने सूट की मदद से उड़ते हुए यहाँ की सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ जाते हैं और उस थंपर को उड़ा देते हैं ताकि सैंडवर्म यहाँ ना आ जाए। पर अब ये फ्रेमेन के निशाने पर हैं और मरने के बाद इनकी लाशें नीचे पॉल के पास आकर गिरती हैं, पर इनमें से एक सिपाही बच जाता है। पर पॉल फौरन इसके सिपाही की तलवार उठाकर इस पर हमला कर देता है और जल्दी ही उसे मार देता है। पर पीछे एक और सिपाही होता है, लेकिन तभी पॉल की माँ उसे पत्थर से कुचलकर मार देती है। इसके बाद फ्रेमेन एक खास डिवाइस की मदद से इनके शरीर का सारा पानी निकालने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए पानी सबसे जरूरी चीज है। और चेनी भी एक सिपाही का पानी निकाल लेती है जबकि वो जिंदा होता है। और फिर ये थंपर की मदद से इन सबकी लाशों को सैंडवर्म को खिला देते हैं। और इधर हरकोनिन के बेस पर रब्बान को जब पता चलता है कि फ्रेमेन ने एक और सैनी टुकड़ी को मार दिया है तो गुस्से में वो अपने ही आदमी को मार देता है। और इधर हम देखते हैं कि फ्रेमेन पॉल और उसकी माँ को अपने साथ अपने सीच टावर यानी अपने घर पर ले आते हैं, जहाँ पर सैकड़ों फ्रेमेन रहते हैं और
इनमें से कुछ लोग पॉल को अभी से ही मसीहा मानने लगे हैं और उसे लिसान अलगैब कहकर पुकारने लगते हैं, जबकि कुछ लोग पॉल को लिसान अलगैब नहीं मानते, जिस पर इनकी गुरु माँ कहती है कि अगर वो लिसान अलगैब है तो रेगिस्तान उसका इम्तिहान ले लेगा, पर उसकी माँ का क्या। और इधर पॉल अपनी माँ से कहता है कि मुझे इन सब का भरोसा जीतना होगा ताकि इनकी मदद से मैं अपने पिता का बदला ले सकूं। इसके बाद स्टिलगार्ड पॉल की माँ से कहता है कि तुम में जादुई शक्तियां हैं, तुम भविष्य की झलकों को देख सकती हो और हमारी गुरु माँ बुढ़ापे की वजह से मर रही हैं, इसीलिए अब तुम्हें उनकी जगह लेनी होगी क्योंकि लिसान अलगैब की माँ आदरणीय गुरु माँ होनी चाहिए। जिस पर पॉल की माँ गुरु माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है और फिर ये लोग पॉल की माँ को गुरु माँ के पास ले जाते हैं, जहाँ वो इसे एक नीला लिक्विड पिलाते हैं जिससे इसकी जान भी जा सकती है। पर तभी इसके शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं और पिछली गुरुमाओं की सारी यादें इसके दिमाग में आने लगती हैं, पर उस लिक्विड का असर इसकी बच्ची पर भी हो जाता है। तभी गुरु माँ कहती है कि ये हमने क्या किया, ये प्रेग्नेंट है। पर पॉल की माँ इस जहर से बच जाती है और अब ये गुरु माँ बन चुकी है और वो पॉल से कहती है कि उस नीले लिक्विड की वजह से कुछ शक्तियाँ तुम्हारी बहन के अंदर भी आ गई जो मेरे पेट में है और अब वो भी मुझसे बात कर सकती है और वो कह रही है कि ये नीला लिक्विड तुम्हें भी पीना होगा, तुम्हारी आंखों पर पड़ा पर्दा हट जाएगा। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि बेरोन स्पाइस की माइनिंग के लिए एक बहुत बड़ी मशीन भेजता है क्योंकि अब स्पाइस की पूरी पैदावार उसके हाथ में आ चुकी है। पर तभी रेत में से निकलकर फ्रेमेन अचानक इन पर हमला कर देते हैं और बेरोन के आदमी संभल नहीं पाते क्योंकि फ्रेमेन काफी माहिर लड़ाके हैं, इसीलिए इन सब पर भारी पड़ते हैं। पर तभी हेलीकॉप्टर इन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए यह मशीन के अंदर घुस जाते हैं और उसके अंदर से रेंगते हुए दूसरी तरफ से निकल आते हैं। चेनी पॉल के साथ हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाती है, पर तभी यहाँ बेरोन के सिपाही आ जाते हैं और पॉल उनसे लड़ने लगता है और जल्दी ही वो एक को मार देता है, पर दूसरा चेनी की तरफ आ रहा था, पर चेनी उसे ब्लास्टर से उड़ा देती है। पर जब ये दोबारा हेलीकॉप्टर पर हमला करती है तो कवच की वजह से वो बच जाता है और ये दोनों फिर मशीन की आर्म के साथ दूसरी तरफ चले जाते हैं। पॉल कहता है कि जब वो हमला करेंगे तो ढाल हट जाएगी, तभी हमला कर देना। इसीलिए पॉल खुद को चारा बनाकर निकल आता है और हेलीकॉप्टर का हमला करते ही चेनी उसे उड़ा देती है, जिसके बाद बाकी फ्रेमेन इस मशीन पर चारों तरफ से हमला करके उस मशीन को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और फिर रात को जश्न के दौरान हम देखते हैं कि चेनी पॉल को पसंद करने लगी है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि स्टिलगार्ड एक सैंडवर्म की सवारी कर रहा होता है। जल्दी ही पॉल को भी सैंडवर्म की सवारी करनी होगी। तभी चेनी पॉल के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या ये सच है कि तुम्हारी दुनिया पर आसमान से पानी गिरता है, जिस पर पॉल कहता है कि उसे बारिश कहते हैं और वहाँ इस रेत जैसे पानी के समुद्र हैं। चेनी को इस पर यकीन नहीं होता कि ऐसा तो नहीं हो सकता, जिस पर पॉल चेनी से कहता है कि अब हम दोनों को भी एक हो जाना चाहिए और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करके अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। और फिर अगले दिन ये लोग बेरोन की और मशीनों को तबाह कर देते हैं जो स्पाइस की माइनिंग करने आए थे। और कई दिन ऐसा ही चलने के बाद बेरोन अपने भतीजे रब्बान को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे होते हुए फ्रेमेन के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सम्राट हमसे स्पाइस यानी खनिज की पकड़ छीन लेंगे, इसीलिए अपनी पकड़ मजबूत करो वरना मेरी पकड़ तुम्हारी गर्दन पर होगी। और इधर आज पॉल को भी सैंडवर्म की सवारी करनी है, जिसके लिए पॉल एक टीले पर चला जाता है और टीले के नीचे आकर सही जगह पर थंपड़ लगा देता है और फिर खुद रेत के टीले पर आकर साइड में खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा सैंडवर्म आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पर पॉल उसके लिए तैयार था और जैसे ही वो सैंडवर्म टीला पार करके निकलता है तो तभी पॉल उसके ऊपर कूद जाता है और अपने हुक को उसकी स्किन पोर के अंदर फंसा देता है और स्किन के छेद खुलने की वजह से सैंडवर्म रेत के नीचे नहीं जा पाता और ऊपर ऊपर चलता रहता है। और जल्दी ही पॉल अपने दोनों हुकों को फंसाकर उन दोनों छेदों को खोले रखता है ताकि सैंडवर्म नीचे ना जाए और आखिरकार पॉल उस सैंडवर्म को काबू कर ही लेता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक लिसान अलगैब सबसे बड़े सैंडवर्म की सवारी करेगा, जिसकी खबर इसकी माँ तक पहुँच जाती है। और फिर वो अपनी बेटी से बात करती है कि नॉर्थ में हमारा मकसद पूरा हुआ, ये सब लोग पॉल को मसीहा मान चुके हैं, अब हमें साउथ में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर लाखों फ्रेमेन हैं जो वक्त आने पर पॉल का साथ देंगे। और इधर हम देखते हैं कि पॉल और चेनी भी एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे हैं और पॉल कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करूंगा। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि पॉल की माँ यहाँ से साउथ की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, पर पॉल नॉर्थ में रुककर ही लड़ाई जारी रखेगा और पॉल की माँ एक बड़े से सैंडवर्म पर बैठकर बाकी फ्रेमेन के साथ साउथ की तरफ चली जाती हैं। फ्रेमेन सैंडवर्म
बॉम्ब को इस हद तक काबू कर पाते हैं कि वो इनकी मदद से बड़े तूफानों को भी पार कर लेते हैं। और इधर नॉर्थ में फ्रेमेन एक और स्पाइस डिपो को उड़ा देते हैं, जिससे यहाँ का स्पाइस भी तबाह हो जाता है, जिस पर रब्बान कहता है कि अब बहुत हुआ, वो चूहे अंदर तक घुस आए हैं, आज मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। इसीलिए ये फ्रेमेन को मारने के लिए उनके ठिकाने पर जाने लगता है और रब्बान फौरन उनके ठिकाने पर हमला करवा देता है। जिसके बाद रब्बान फ्रेमेन को देखने के लिए जब नीचे उतरता है तो जल्दी ही वो समझ जाता है कि ये एक जाल है और फ्रेमेन अचानक इन पर हमला कर देते हैं और रब्बान को यहाँ से भागना पड़ता है। पर तभी एक फ्रेमेन उसके जहाज पर ही हमला कर देती है, पर रब्बान का साथी उसे बचा लेता है और रब्बान को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ता है। और इधर हम देखते हैं कि सम्राट और उनकी बेटी इरोलिन को भी पता चल जाता है कि एरेकिस पर कोई लिसन अलगैब है, जिसे लोग अपना मसीहा मानने लगे हैं और उसी की अगुवाई में वो हार्कोनेन पर हमला कर रहे हैं। गुरुमा कहती है कि अगर पॉल वाकई में जिंदा है और वो लिसन अलगैब वही है तो वो जानता होगा कि एट्रेडिस को मिटाने के पीछे तुम्हारे पिता का हाथ था। पर अगर हम बेरोन के छोटे भतीजे फेदरोदा पर काबू पा लें तो वह हमारे लिए पॉल के बढ़ते हुए खतरे को खत्म कर सकता है। और फिर यहाँ से दूर हम फेदरोदा को देखते हैं जो अपने खंजर की धार चेक करने के लिए अपनी 2 दासियों को मार देता है। और इधर मुकाबले को देखने के लिए बेरोन भी यहाँ पर आ जाता है। और फिर जब मैदान में फेदरोदा लड़ने के लिए आता है तो उसके सामने 3 एट्रेडिस को भेजा जाता है, पर नशे में होने की वजह से फेदरोदा इन दोनों को आसानी से ही मार देता है। पर तीसरा सिपाही नशे में नहीं था, इसीलिए वो इसे कड़ी टक्कर देता है और इससे हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पर फिर भी फेदरोदा उसे जल्दी ही मार देता है और चारों तरफ इसके नारे लगने लगते हैं। और फिर इससे खुश होकर बेरोन अपने छोटे भतीजे को रब्बान की जगह दे देता है और कहता है कि मुझे उस लिसन अलगैब का सिर ला कर दो। और अब हार्कोनेन की फौज की पूरी कमान फेदरोदा के हाथ में आ जाती है क्योंकि ये सबका चहीता बन चुका है। और इधर हम गरने एलिक को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है, पर तभी फ्रेमेन इन पर प्लेट जैसे बम से हमला कर देते हैं और उनसे ही इनकी बड़ी सी मशीन को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। पर गरने एलिक भागने के बजाय लड़ते हैं। तभी पॉल नीचे से इन्हें गिरा देता है, पर पॉल इन्हें पहचान चुका है, लेकिन फ्रेमेन इनके लोगों पर हमला कर देते हैं। पर पॉल उन्हें रोक देता है और फिर नकाब हटाने पर पॉल को जिंदा देखकर गरने एलिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फिर पॉल इन्हें अपने साथ ले जाता है। गरने एलिक इससे कहते हैं कि मैंने लिसन अलगैब के बहुत से किस्से सुने हैं, तुम हर जगह फेमस हो, पर जानता नहीं था कि वो तुम ही हो। सिर्फ 200 फ्रेमेन के साथ तुमने हार्कोनेन की पूरी फौज की हालत खराब कर रखी है और साउथ में तो ऐसे लाखों फ्रेमेन हैं जिनकी मदद से तुम इस पूरे प्लेनेट को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। और फिर गरने एलिक बताते हैं कि हमारे परमाणु बम अभी भी सुरक्षित हैं, जिसे दिखाने के लिए वो इन्हें अपने साथ ले जाता है। और वहाँ पॉल देखता है कि ये परमाणु बम इतने ज्यादा हैं कि इनसे पूरे प्लेनेट को तबाह किया जा सकता है। और इधर साउथ में हम देखते हैं कि पॉल की माँ उन लाखों फ्रेमेन तक पहुंच चुकी है और उन्हें उनके मसीहा लिसन अलगैब के बारे में बताने लगती है। और फिर हम अंदर एक सैंडवर्म के बच्चे को देखते हैं और पॉल की माँ के कहने पर एक फ्रेमेन उस सैंडवर्म के बच्चे को पकड़ लेती है और फिर उसे संभाल कर पानी में ले जाकर जैसे ही डालती है तो वो तड़प कर मर जाता है। और फिर ये उसके अंदर से वही नीला लिक्विड निकालती है जिसे पॉल की माँ ने पिया था। और इधर नॉर्थ में चेनी देखती है कि इनके सीच टावर पर बेरोन ने हमला कर दिया है और ये चारों तरफ से इन पर हमला कर रहे हैं और इनके सीच टावर को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, जिसमें काफी सारे फ्रेमेन जख्मी हो जाते हैं। और फेदरोदा कहता है कि जल्दी रिलोड करो, मैं नीचे जाकर हमला करूंगा। तभी इसका भाई रब्बान कहता है कि तू मेरी जगह पर क्या कर रहा है, जिस पर फेदरोदा कहता है कि तुमने मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती करवाई है, इसीलिए मरो या फिर मेरे जूते चूमो। बेरोन जूते चूम लेता है। और इधर स्टीलगार्ड और चेनी कहते हैं कि हम साउथ की तरफ जाएंगे, ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही। और जब तक फेदरोदा अपनी फौज के साथ वापस नीचे आता है तो इसे यहाँ कोई नहीं मिलता सिवाय एक जासूस के। फेदरोदा कहता है कि मेरे चाचा से कहो कि नॉर्थ अब हमारे कब्जे में है, स्पाइस की माइनिंग करना शुरू करो। और इधर हम देखते हैं कि बड़े बड़े सैंडवर्म पर बैठकर यहाँ के सारे फ्रेमेन साउथ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर लाखों दूसरे फ्रेमेन रहते हैं। और आखिरकार पॉल साउथ में पहुँच ही जाता है जहाँ ये सबसे पहले अंदर एक सैंडवर्म के बच्चे को देखता है। और तभी इसकी माँ के कहने पर ये पॉल को भी वही नीला लिक्विड पिलाते हैं, जिससे पॉल के अंदर भी कुछ बदलाव होने लगते हैं। और अब वो अपनी उस बहन को भी देखने लगता है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई, पर वो इसे बताती है कि जो होने वाला है उसके लिए अब तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी यहाँ पर चेनी भी आ जाती है और वो पॉल को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और फिर चेनी अपने आंसू उस नीले लिक्विड में डुबोकर पॉल को पिलाती है तो पॉल की आंखें खुल जाती हैं और
और पॉल को मौत से वापस आता देखकर सभी फ्रेमेन उसके आगे झुक जाते हैं और अब ये भी पॉल को लिसन अलगैब मान लेते हैं। पॉल अपनी माँ से कहता है कि मेरी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट चुका है, मुझे भविष्य की सारी संभावनाएं साफ दिख रही हैं। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पॉल उन सभी फ्रेमेन के सामने आता है जो साउथ में लाखों की तादाद में हैं और वो सब इसका इंतजार कर रहे हैं और पॉल इनकी तरफ आकर सीधा इनके बीच में घुस जाता है और इनके बीच में से होता हुआ सीधा अंदर आ जाता है। पर बीच में जाने से पहले एक फ्रेमेन पॉल को रोक देता है कि सिर्फ सरदार ही यहाँ अपनी बात रख सकते हैं, इसीलिए स्टील गार्ड कहता है कि मुझे मारकर सरदार बन जाओ, सिर्फ यही एक रास्ता है। पॉल कहता है कि रास्ता मैं दिखाऊंगा और फिर पॉल सबके बीच में आकर सबको चुनौती देता है कि कौन है यहाँ जो मुझसे लड़ेगा, जिस पर यहाँ के सब लोग गुस्से में खंजर निकालकर खड़े हो जाते हैं। पॉल कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि ये एक मौका है कि मुझे मारकर मेरी जगह ले सकते हो, पर तुम सब लोग अंदर ही अंदर डरे हुए हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं वही हूँ जिसके लिए तुम और तुम्हारी पीढ़ियां सालों से मेरे आने की दुआएं करती आ रही हैं। और फिर पॉल यहाँ मौजूद लोगों के अतीत के कुछ ऐसे राज बताता है जो सिर्फ वही जानते थे, जिससे ये सभी लोग फौरन झुक जाते हैं और पॉल को लिसन अलगैब यानी अपना मसीहा मान लेते हैं। और ये पॉल से कहते हैं कि लिसन अलगैब हमें रास्ता दिखाओ, जिस पर पॉल कहता है कि मैं इस बंजर रेगिस्तान को हरे भरे स्वर्ग में बदल दूंगा और तुम सब मेरे साथ चलोगे। ये मेरे पिता के वंश की अंगूठी है और अब मैं तुम सबका राजा हूँ, जिस पर ये सभी लोग पॉल को अपना राजा मान लेते हैं। और अब पॉल के पास फ्रेमेन की बहुत बड़ी फौज है और फिर ये सम्राट को अपना संदेश भेजता है, जिसे पढ़ते ही सम्राट के हाथ कांप जाते हैं। और जब इनकी बेटी संदेश को पढ़ती है तो वो फौरन गुरु माँ के पास आकर उनसे कहती है कि पॉल एट्रेडिस वाकई में जिंदा है और वही लिसन अलगैब है, उसने मेरे पिता को चुनौती दी है। अगर उसने फेदरोदा को हरा दिया तो मेरे पिता राजगद्दी खोएंगे, जंग चाहे जो भी जीते। पर गुरु माँ कहती है कि एक रास्ता है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जल्दी ही सम्राट हड़बड़ाहट में एरिकिस प्लेनेट पर आ जाते हैं, जिसे देखकर गर्ने एलिक कहता है कि मछली जाल में फंस चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि सम्राट अपने बहुत बड़े जहाज के साथ नीचे आ जाते हैं और पॉल दूर से देखता है कि सम्राट की सुरक्षा के लिए चारों तरफ बहुत बड़ी फौज तैनात है। इधर फेदरोदा अपने चाचा से आकर कहता है कि वो यहाँ क्यों आया है, खनिज पैदावार तो अब हमारे काबू में आ चुकी है। जिस पर बेरोन कहता है कि सभी परमवंशियों को संदेश भेज दो कि यहाँ बहुत बड़ा हमला होने वाला है। इसके बाद बेरोन और उसके दोनों भतीजों को सम्राट और उनकी बेटी के सामने पेश किया जाता है। तभी सम्राट का आदमी आकर कहता है कि एक बड़ा सा तूफान हमारी तरफ आ रहा है, इसीलिए हमें वापस जाना चाहिए। पर बेरोन कहता है कि पहाड़ हमारी हिफाजत करेगा। तभी सम्राट का आदमी बेरोन का सपोर्ट सिस्टम काटकर उसे सम्राट के सामने झुका देता है और फिर सम्राट कहता है कि पॉल एट्रेडिस जिंदा है और मुझे हर हाल में उसे मारना ही होगा। और बाहर सम्राट की सेना देखती है कि इनकी तरफ तूफान आता जा रहा है और इधर फ्रेमेन भी बहुत सारे थंपड़ लगाकर सैंडवर्म को बुलाने लगते हैं। और पॉल के पास अब अपनी लाखों फ्रेमेन की सेना है और वो जैसे ही हमले के लिए आदेश देता है तो गर्ने एलेक परमाणु हमलों से उस पहाड़ को ही उड़ा देते हैं, जिससे तूफान रुक सकता था। अचानक इतने बड़े हमले से सम्राट की सेना भी डरकर भागने लगती है और अंदर सम्राट भी घबरा जाता है। और हमले के बाद जब सिपाही दोबारा उठकर संभलने की कोशिश करते हैं तो तभी वो देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान है, जिसमें से बड़े बड़े सैंडवर्म बाहर आते हैं जिन्हें फ्रेमेन काबू कर रहे हैं। सैंडवर्म को देखकर सम्राट की सेना भागने लगती है क्योंकि सम्राट की बहुत सारी सेना को अकेले सैंडवर्म ही खा जाते हैं और सम्राट की सेना इनसे बच नहीं पाती। तभी इन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर इन पर हमला करते हैं, पर ये उन्हें भी उड़ा देते हैं और सारे हेलीकॉप्टर तूफान की चपेट में आकर खत्म हो जाते हैं। और सामने से सीधा पॉल सम्राट की तरफ आ रहा है और तभी चेनी भी रेत से निकलकर अचानक अपनी सैनी टुकड़ी के साथ इन पर हमला कर देती है और जल्दी ही दोनों सेनाएं आपस में टकरा जाती हैं। और हम देखते हैं कि फ्रेमेन इन पर भारी पड़ रहे हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से सम्राट के सिपाहियों को मार रहे हैं और अंदर सम्राट को बचाने के लिए उनकी सेना उनको कवर कर लेती है। लेकिन जल्दी ही दरवाजा तोड़ दिया जाता है और जैसे ही सम्राट की सेना बाहर जाती है तो वो सब मारे जाते हैं। और बाहर से पॉल अपने लोगों के साथ अंदर आ जाता है और फेदरोदा को घूरते हुए सीधा बेरोन के पास जाकर अपना खंजर उसके गले में उतार देता है और अपने पिता और अपने लोगों का बदला पूरा कर लेता है। और फिर ये सम्राट के सामने आकर अपने लोगों से कहता है कि इन सबको बंदी बना लिया जाए और बेरोन की लाश रेगिस्तान को सौंप दी जाए। और
इधर हम देखते हैं कि गर्नी एलेक बेरोन के साम्राज्य को भी वैसे ही तबाह करने लगते हैं जैसे इन्होंने पॉल यानी एट्रेडिस के साम्राज्य को तबाह किया था, और ये जमीन पर अपनी सेना के साथ बड़ी बेरहमी के साथ एक एक सिपाही को चुन चुन कर मारते हैं। और जब आखिर में रब्बान बचता है तो गर्ने एलेक सीधा जाकर एक ही बार में उसे मारकर अपने साथियों और अपने राजा का बदला ले लेते हैं, और फिर ये बेरोन के सभी साथियों की लाशों को इकट्ठा करके इन्हें भी वैसे ही जलाते हैं जैसे इन लोगों ने एट्रेडिस यानी पॉल के पिता की सेना को जलाया था। और फिर बेरोन की सड़ती हुई मौत के बाद पॉल देखता है कि सारे परम वंश के जहाज यहाँ आ रहे हैं, और तभी पॉल चेनी से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी सांस तक प्यार करूंगा। और फिर सम्राट कहते हैं कि परम वंशों के जहाज आ चुके हैं, तुमने अपनी मौत बुलाई है। जिस पर पॉल गर्ने एलेक से कहता है कि परम वंशों को चेतावनी भेजो कि अगर उन्होंने एक भी हमला किया तो हमारे परमाणु हथियार स्पाइस के खनिज खदानों को नष्ट कर देंगे। जिस पर सम्राट कहता है कि दिमाग तो ठिकाने पर है। पॉल कहता है कि खुशकिस्मत हो कि अब तक तुम्हारा सिर सलामत है, मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ मंजूर है। जिसे सुनकर चेनी का दिल चकनाचूर हो जाता है, और पॉल सम्राट से कहता है कि तुम्हें फिर भी कत्ल का हिसाब देना होगा, इसीलिए लड़ो या अपना लड़ाकू चुनो। जिस पर फेदरोदा कहता है कि सम्राट की तरफ से मैं लड़ूंगा। गर्ने एलेक कहते हैं कि मुझे इससे लड़ने दो, पर पॉल कहता है कि ये मेरा बोझ है। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, और ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। तभी फेदरोदा पॉल को गिरा देता है, पर पॉल फौरन उठकर उस पर हमला कर देता है, पर फेदरोदा दोबारा पॉल को गिरा देता है। और फिर जब पॉल चेनी की तरफ देखता है तो फेदरोदा कहता है कि क्या वो तुम्हारी पालतू है। जिस पर पॉल दोबारा उठ जाता है और दोबारा लड़ने लगता है, पर मौका मिलते ही फेदरोदा उसके खंजर घुसा देता है, जिससे यहाँ सबकी सांसें रुक जाती हैं। और फिर फेदरोदा आकर जब दोबारा हमला करता है तो पॉल खंजर पकड़ लेता है और चकमा देकर उसी के घुसा देता है। फेदरोदा कहता है कि टक्कर की टक्कर दी एट्रेडिस। और फिर पॉल के जीतते ही सब लोग लिसन अलगैब के नारे लगाने लगते हैं, और फिर पॉल सम्राट की जान लेने के लिए उनके पास जाता है क्योंकि उनका लड़ाकू मर चुका है। जिस पर सम्राट की बेटी कहती है कि कत्ल का बदला पूरा हुआ, मेरे पिता की जान बख्श दो, मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी और राजगद्दी तुम्हारी होगी। जिस पर पॉल सम्राट से कहता है कि मेरा हाथ चूमो और मुझे अपना सम्राट मानो। जिस पर सम्राट अपना पद छोड़ देता है और अब पॉल नया सम्राट बन चुका है। पर जब वो चेनी की तरफ देखता है तो वो यहाँ से ऐसे ही चली जाती है। तभी गर्नी एलेक कहते हैं कि परमवंश आपको सम्राट मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर स्टिलगार्ड कहता है कि आप सिर्फ हुक्म करो लिसन अलगैब। जिस पर पॉल कहता है कि चलो उन्हें जन्नत पहुंचा देते हैं, क्योंकि पॉल की सेना अब महायुद्ध के लिए तैयार है। और पॉल की बहन अपनी माँ से पूछती है कि क्या हो रहा है माँ। जिस पर वो बताती है कि तुम्हारे भाई के निशाने पर अब परमवंश है, असली महायुद्ध तो अब शुरू होगा। और इधर चेनी भी गुस्से में थंपड़ लगाकर जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। तभी सैंडवर्म इसकी तरफ आने लगता है, और इसी के साथ ये एपिक मास्टरपीस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं जानता हूँ कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी, इसीलिए दबाकर लाइक, शेयर और कमेंट करो भाई को, और अभी ही सब्सक्राइब करो क्योंकि इससे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।